भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट देवताओं में से एक हैं। वो कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड हैं, जिनसे लोग डरते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। उन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा टाइटल जो पहली बार में थोड़ा स्कैरी लग सकता है। लेकिन शिव का डिस्ट्रक्शन में रोल सिर्फ बुराई करने का नहीं है। वो कोई क्रूल भगवान नहीं है जो बिना मतलब के डिस्ट्रक्शन करते हैं, बल्कि शिव का डिस्ट्रक्शन क्रिएशन और रिन्यूअल के लिए जरूरी है। शिव हिंदू त्रिमूर्ति का हिस्सा है, जिसे त्रिदेव भी कहते हैं। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु पालनहार हैं और शिव संहारक। ये तीनों देवता मिलकर उन बेसिक फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करती है। ये सभी चीजों के क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का ये साइकिल हिंदू बिलीफ का सेंट्रल पार्ट है। शिव को अक्सर उनके माथे पर तीसरी आंख के साथ दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये तीसरी आंख पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख सकती है। इसे उनकी स्पिरिचुअल विजडम और पावर का सिंबल भी माना जाता है। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो इससे एक डिस्ट्रक्टिव फायर निकलती है जो अपने पाथ में किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। भले ही शिव एक पावरफुल भगवान हैं, लेकिन उन्हें एक कंपैशनेट और मर्सीफुल देवता के रूप में भी देखा जाता है। उन्हें अक्सर एक योगी के रूप में दिखाया जाता है जो डीप मेडिटेशन में होते हैं, जो मटीरियल वर्ल्ड से उनके डिटैचमेंट को सिंबलाइज करता है। अपने खतरनाक रूप के बावजूद शिव इजीली प्लीज्ड होते हैं। वो पैराडॉक्सेस के देवता हैं, डिस्ट्रॉयर भी और क्रिएटर भी, फियरसम भी और बेनेवोलेंट भी। संहारक के रूप में भगवान शिव का रोल यूनिवर्स के बारे में हिंदू अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुराई की कोई फोर्स नहीं है जो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, बल्कि शिव का डिस्ट्रक्शन एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, क्रिएशन के लिए एक जरूरी प्रेल्यूड। जैसे जंगल की आग न्यू लाइफ के लिए जगह बनाने के लिए डेड ग्रोथ को क्लियर करती है, वैसे ही शिव का डिस्ट्रक्शन रीबर्थ और रिन्यूअल के लिए रास्ता बनाता है। हिंदू धर्म में क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को इटर्नल और ऑनगोइंग माना जाता है। ब्रह्मा यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, विष्णु उसे प्रिजर्व करते हैं और शिव इवेंचुअली उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, बस साइकिल फिर से शुरू होने के लिए। इस साइकिल को फियर या डिस्पेयर से नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग से देखा जाता है। ये चीजों का नेचुरल ऑर्डर है, एग्जिस्टेंस का रिदम। शिव की डिस्ट्रक्टिव पावर सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो इग्नोरेंस, ईगो और अटैचमेंट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो इनर डीमंस हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते हैं। इन नेगेटिव फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करके शिव सोल्स को लिबरेट करने और उन्हें एनलाइटनमेंट की ओर गाइड करने में हेल्प करते हैं। रिजेनरेशन के लिए एक नेसेसरी फोर्स के रूप में डिस्ट्रक्शन का ये कॉन्सेप्ट हिंदू फिलॉसफी में डीपली इंग्रेन्ड है। ये हमें सिखाता है कि एंडिंग से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें न्यू बिगिनिंग्स के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करना चाहिए। जैसे शिव क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं, वैसे ही हमें भी न्यू के लिए जगह बनाने के लिए ओल्ड को लेट गो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान शिव का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में से एक उनका ड्यूअल नेचर है। उन्हें अक्सर एक एसेटिक योगी के रूप में दिखाया जाता है जो हिमालय में रहते हैं, सभी वर्ल्डली पोजेशंस और डिजायर्स से डिटैच्ड। फिर भी उन्हें एक लविंग हस्बैंड और फादर के रूप में भी दिखाया जाता है, जो कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी पार्वती और अपने 2 बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। एक एसेटिक के रूप में शिव रिनंसिएशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लिबरेशन के पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस आइडिया को एम्बॉडी करते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस मटेरियल पोजेशंस में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है। उनके लंबे मैटेड बाल, ऐश कवर्ड बॉडी और टाइगर स्किन लॉइन क्लॉथ, ये सब वर्ल्डली कंसर्न से उनके डिटैचमेंट को सिंबलाइज करते हैं। हालांकि शिव हाउस होल्डर्स लाइफ को भी एम्ब्रेस करते हैं, जो फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल हार्मनी की इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हिमालय की बेटी पार्वती से उनकी शादी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के यूनियन को सिग्निफाई करती है। एक हस्बैंड और फादर के रूप में शिव डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वर्ल्ड से आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को पूरा करते हुए भी अचीव किया जा सकता है। शिव का ये ड्यूअल नेचर उनके डिवोटीज के लिए एक पावरफुल मैसेज देता है। ये उन्हें सिखाता है कि एनलाइटनमेंट का कोई सिंगल पाथ नहीं है। कोई मेडिटेशन और डिटैचमेंट के जरिए या अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके स्पिरिचुअल लिबरेशन की तलाश कर सकता है। भगवान शिव की खुली हुई तीसरी आंख जितनी स्ट्राइकिंग और इवोकेटिव इमेज है, वैसी कम ही है। उनके माथे पर स्थित ये तीसरी आंख कोई फिजिकल आई नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल आई है। ये हायर कॉन्शियसनेस, इंट्यूशन और इंसाइट की पावर को रिप्रेजेंट करती है।
जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो कहा जाता है कि इससे एक आग निकलती है जो अपने रास्ते में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तीसरी आंख हिंदू धर्म में एक पावरफुल सिंबल है जो एनलाइटनमेंट के एक ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट करती है जहां कोई ऑर्डिनरी परसेप्शन की लिमिटेशन से ऊपर उठ जाता है। जबकि हमारी फिजिकल आईज केवल मटेरियल वर्ल्ड को ही परसीव कर सकती हैं, तीसरी आंख हमें सरफेस से परे देखने, रियलिटी के ट्रू नेचर को परसीव करने की अनुमति देती है। शिव की तीसरी आंख अक्सर उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर से एसोसिएटेड होती है। जब उन्होंने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोली तो कहा जाता है कि उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को जलाकर राख कर दिया। ये कहानी अनचेक्ड एंगर और डिजायर के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को हाईलाइट करती है। ये हमें सिखाती है कि सबसे पावरफुल इमोशंस को भी कंट्रोल और अप्रोप्रिएटली चैनल किया जाना चाहिए। हालांकि तीसरी आंख सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं है, ये विजडम, नॉलेज और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी सोर्स है। जब शिव कंपैशन में अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो कहा जाता है कि ये यूनिवर्स को डिवाइन लाइट से इल्यूमिनेट करती है, इग्नोरेंस को दूर करती है और सोल्स को लिबरेशन की ओर गाइड करती है। सेक्शन 5 द कॉस्मिक डांस नटराजा एंड द साइकिल्स ऑफ टाइम। भगवान शिव के सबसे आइकॉनिक डिपिक्शंस में से एक नटराज नृत्य के देवता के रूप में है। इस रूप में शिव को आग के एक सर्कल में नाचते हुए दिखाया गया है जो यूनिवर्स को गवर्न करने वाले क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कंटिन्यूअस साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। उनका नृत्य केवल एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये कॉस्मिक एनर्जी का एसेंस है, एग्जिस्टेंस का रिदम है। नटराज का नृत्य एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड मेटाफॉर है। उनके उठे हुए दाहिने हाथ में एक ड्रम है जो क्रिएशन को सिंबलाइज करता है। उनका निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है जो फियरलेसनेस का जेस्चर है, प्रोटेक्शन का आश्वासन देता है। उनके ऊपर वाले बाएं हाथ में एक फ्लेम है जो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि उनका निचला बायां हाथ उनके उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है जो बर्थ और डेथ के साइकिल से लिबरेशन को सिंबलाइज करता है। नटराज के आसपास आग का सर्कल टाइम के एंडलेस साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन अपोजिंग फोर्सेस नहीं हैं, बल्कि सेम कॉइन के दो पहलू हैं। जैसे एक डांसर एफर्टलेसली एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाता है, वैसे ही यूनिवर्स क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिसोल्यूशन के साइकिल्स के माध्यम से सीमलेसली फ्लो करता है। नटराज की इमेज एक पावरफुल रिमाइंडर है कि चेंज ही यूनिवर्स में एकमात्र कांस्टेंट चीज है। ये हमें लाइफ के एब एंड फ्लो को एम्ब्रेस करना, हमारे रास्ते में आने वाले जॉयज और सॉरोज दोनों को एक्सेप्ट करना सिखाती है, ये जानते हुए कि ये सभी एक ग्रेटर कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। सेक्शन 6 द यूनियन ऑफ ऑपोजिट्स शिवा एंड शक्ति। भगवान शिव को अक्सर अपनी पत्नी पार्वती के साथ डिपिक्ट किया जाता है, जो ऑपोजिट्स के यूनियन, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। ड्युअलिटी का ये कंसेप्ट हिंदू फिलॉसफी का सेंट्रल है, जहां सीमिंगली अपोजिंग फोर्सेस को कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरकनेक्टेड के रूप में देखा जाता है। शिव, जो एस्थेटिक योगी हैं, डिवाइन के पैसिव ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अनमैनिफेस्ट हैं, फॉर्म और ड्युअलिटी से परे एब्सोल्यूट रियलिटी। दूसरी ओर पार्वती यूनिवर्स की एक्टिव क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो शक्ति, डिवाइन फेमिनिन पावर का एम्बॉडीमेंट है जो सभी क्रिएशन को जन्म देती है। शिव और शक्ति का यूनियन केवल मेल और फीमेल एनर्जीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ऑपोजिट फोर्सेस के इंटरप्ले का मेटाफोर है जो यूनिवर्स को क्रिएट और सस्टेन करते हैं। जैसे एक सीड को अंकुरित होने के लिए सन की मैस्कुलिन एनर्जी और अर्थ की फेमिनिन एनर्जी दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए शिव और शक्ति के बैलेंस की जरूरत होती है। ड्युअलिटी और यूनियन का ये कंसेप्ट रियलिटी के नेचर को समझने के लिए एसेंशियल है। ये हमें सिखाता है कि सीमिंगली ऑपोजिट फोर्सेस अलग नहीं हैं, बल्कि इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करके हम होलनेस और बैलेंस के स्टेट को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 7 द प्रोटेक्टर शिवा एज द फियर्स भैरवा। जबकि भगवान शिव को अक्सर एक बेनेवलेंट देवता के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, उनका एक फियर्स और टेरिफाइंग एस्पेक्ट भी है जिसे भैरव के नाम से जाना जाता है। भैरव के रूप में शिव इनोसेंट लोगों के प्रोटेक्टर, इविल के पनिशर और सेक्रेड स्पेसेस के गार्डियन हैं। उन्हें अक्सर एक फियरसम अपीयरेंस के साथ डिपिक्ट किया जाता है, स्कल्स और सर्पेंट्स से अडॉर्न्ड, एक डॉग की सवारी करते हुए और वेपन्स लिए हुए। भैरव नाम ही फियर और ऑ पैदा करता है। यह संस्कृत शब्द भैरव से लिया गया है जिसका अर्थ है फियर या टेरर। हालांकि भैरव का फियरसम अपीयरेंस राइचस लोगों के हार्ट्स में टेरर पैदा करने के लिए नहीं है,
बल्कि ये उन लोगों के लिए एक वार्निंग का काम करता है जो नुकसान पहुंचाते हैं, एक रिमाइंडर कि शिव का जस्टिस स्विफ्ट और अनरिलेंटिंग है। भैरव अक्सर क्रीमेशन ग्राउंड्स और अदर लिमिनल स्पेसेस से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसी जगहें जहां लिविंग और डेड के बीच की बाउंड्रीज ब्लर्ड होती हैं। इन स्पेसेस में भैरव एक साइकोपॉम्प के रूप में कार्य करते हैं, सोल्स को आफ्टर लाइफ की ओर गाइड करते हैं और उन्हें मैलेवलेंट स्पिरिट से प्रोटेक्ट करते हैं। भैरव के रूप में शिव का फियर्स एस्पेक्ट हमें याद दिलाता है कि सबसे कंपैशनेट डिएटीज में भी एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होता है। ये हमें सिखाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ एग्रेशन में नहीं, बल्कि इनोसेंट लोगों का डिफेंस करने और जस्टिस को अपहोल्ड करने की विलिंगनेस में है। सेक्शन 8, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, सीकिंग शिवास ब्लेसिंग्स। संहारक के रूप में अपनी फियरसम रेपुटेशन के बावजूद भगवान शिव अल्टीमेटली एक कंपैशनेट और फॉरगिविंग देवता हैं। वो अपने भक्तों द्वारा इजीली प्लीज्ड होने, ट्रांसग्रेशंस को क्विकली फॉरगिव करने और हमेशा अपनी प्रोटेक्शन और गाइडेंस देने के लिए विलिंग होने के लिए जाने जाते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनमें शिव उन लोगों के प्रति कंपैशन दिखाते हैं जो उनकी हेल्प चाहते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने डीमंस और डीटीज दोनों को बूंस दिए, तब भी जब वो अनडिजर्विंग थे। ये बाउंडलेस कंपैशन शिव की मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूजरी नेचर और सोल के इटर्नल नेचर की अंडरस्टैंडिंग से आता है। भक्त कई रीजन से शिव का आशीर्वाद चाहते हैं। कुछ मटेरियल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर उनका गाइडेंस चाहते हैं। फिर भी कुछ डिफिकल्टी और डिस्पेयर के समय में शिव की ओर रुख करते हैं, उनकी अनवेवरिंग प्रेजेंस में सॉलिस पाते हैं। उनका ब्लेसिंग्स लेने के रीजंस चाहे जो भी हों, भक्त ह्यूमिलिटी और डिवोशन के साथ शिव से अप्रोच करते हैं। वो उन्हें फ्लावर्स, फ्रूट्स और वाटर ऑफर करते हैं, उनका नाम चैंट करते हैं और उनके सेक्रेड हिम्स रिसाइट करते हैं। बदले में शिव उन पर अपनी ग्रेस देते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट देते हैं। सेक्शन 9, द पैथ टू एनलाइटनमेंट, शिवाज एंड्यूरिंग लेगेसी। हिंदू धर्म और उसके फॉलोअर्स पर भगवान शिव का इम्पैक्ट प्रोफाउंड और एंड्यूरिंग है। वो केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि अल्टीमेट रियलिटी, सभी क्रिएशन के सोर्स और सभी सोल्स के अल्टीमेट डेस्टिनेशन का सिंबल है। उनकी टीचिंग्स, जो अक्सर मिथ्स और एलेगोरीज के जरिए बताई जाती हैं, एग्जिस्टेंस के नेचर, लाइफ के पर्पस और स्पिरिचुअल लिबरेशन के पैथ में प्रोफाउंड इंसाइट्स देती हैं। नटराज के रूप में शिव का नृत्य हमें टाइम के सिक्लिकल नेचर और मटेरियल वर्ल्ड की इम्पर्मनेंस की याद दिलाता है। उनकी तीसरी आंख हमें सरफेस अपीयरेंसेस से परे देखने और रियलिटी के ट्रू नेचर को परसीव करने के लिए चैलेंज करती है। उनका कंपैशन और फॉरगिवनेस हमें अपने अंदर इन क्वालिटीज को कल्टीवेट करने के लिए इंस्पायर करता है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहने वालों के लिए शिव अल्टीमेट गोल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्योर कॉन्शियसनेस का एम्बॉडीमेंट है, ईगो की लिमिटेशंस और बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्री। शिव पर मेडिटेट करके, उनकी टीचिंग्स को स्टडी करके और उनकी क्वालिटीज को एम्बॉडी करने का प्रयास करके भक्तों का मानना है कि वो मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूजन को ट्रांसेंड कर सकते हैं और ब्लिस और लिबरेशन के स्टेट को अटेन कर सकते हैं। भगवान शिव की एंड्यूरिंग लेगेसी टेम्पल्स और स्टैच्यूज में नहीं, बल्कि उनके भक्तों के हार्ट्स और माइंड्स में है। वो इंस्पिरेशन का एक कांस्टेंट सोर्स हैं, जो उन्हें खुद को और यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर गाइड करते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि हम में से हर एक के अंदर डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन, डार्कनेस और लाइट, मटेरियल और डिवाइन दोनों के लिए पोटेंशियल है।